Yes, class. Hello, everyone. Hope so all of are you good class. As you know that we have regulating responsibility है ना कि हम खुद सुरक्षित रहेंगे और हम अपने फैमिली वालों को भी सुरक्षित रखेंगे. फॉर दिस क्लास wear mask, follow physical distancing, maintaining hand hygiene. Class, wear your mask properly, stay at least 6 feet from other, wash your hand frequently, always with a soap and water for at least 20 seconds. Remember to do not touch your face, do not share food or drink with other class. It is not a message only class. It's a safety rule for you and your family class. So hope so you must be follow it class. This class, this is the questions, है ना. The angle of elevations of the top of building from the foot of the tower. देखो एक कोई भी जो होता है कहता है the angle of elevations of the top of a building from the foot of the tower. टॉप ऑफ द बिल्डिंग एक जो होता है दो एक बिल्डिंग है और दूसरा क्या है क्लास टावर. थोड़ा सा टावर लंबा बना लेता हूं है ना. ये P and Q is a tower and A and B is a building है ना. लेट कर लेंगे क्लास. लेट PQ is a टावर है ना. टावर है एंड AB is a बिल्डिंग है ना. बिल्डिंग है. ये इतनी सी बात हम लिख लेते हैं क्लास. उसके बाद में मैं बात करूंगा. कहता है कि बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर और टॉप ऑफ द बिल्डिंग. टॉप ऑफ देखो टॉप ऑफ द बिल्डिंग और फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग की एंगल कितनी है. एंगल कितनी है दैट इज द 30 डिग्री. ये 30 डिग्री है क्लास. ये और दूसरी बात जो होता है कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर. एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग. यानी फुट ऑफ द बिल्डिंग हमारा फुट ऑफ द बिल्डिंग दिस यहां से जो होता है इसकी जो है ये कितना है दैट इज द ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है क्लास. देखो ये क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करोगे क्लास ऑलवेज यू विल कैरी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द पिक्चर. आप पहले पिक्चर बना लो तभी जो होता है ये क्वेश्चन सॉल्व करो. पिक्चर बिना बनाए हुए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे क्लास. सो फर्स्ट यू विल ड्रॉ द पिक्चर्स. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई. कितना है टावर की जो हाइट है ये कितनी है 50 मीटर है ना. 50 मीटर है. फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग लेट कर लेंगे. लेट H इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग. बिल्डिंग है ना. ये बिल्डिंग हो गया. अब कुछ नहीं करना. क्या करना है देखो और BQ इक्वल टू एक्स मान लीजिएगा है ना. हाइट हमें निकालनी है. ये x हो गया. तो देखो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई x. चलिए पहले हम लोग वी विल टेक इन ट्रायंगल BPQ में tan. देखो इसमें और इसमें रिलेशंस लेंगे ताकि x का हमें कुछ वैल्यू आ जाए. फर्स्ट वी विल टेक. तो इसमें और इसमें क्या किसका रिलेशंस होता है ना. यू विल नो अबाउट द क्लास कि BQ एंड PQ किस में रिलेशन आता है दैट इज द tan है ना. किस में tan
tan थीटा में, तो tan वी विल टेक tan 60 डिग्री, और क्या होता है P अपॉन B, तो P कितना है, ये परपेंडिकुलर है ना, ये तो 90 डिग्री हो गया, ये इधर से 90 डिग्री हो गया, बट टॉप ऑफ द है ना, यहां से इसकी एंगल 60 डिग्री है। ये बिल्डिंग के साथ और टावर के साथ, टावर तो जमीन पे रख रखा है ना, और बिल्डिंग भी, तो उस वो टेढ़ा नहीं है, बट यहां से ये एंगल 60 और 30 है क्लास, दैट्स इट। अब आप ये देखो, ये 50 है, ये 60 है। नाउ व्हाट हैपन, दैट इज द पी क्यू अपॉन बी क्यू, है ना, पी क्यू दैट इज द 50 मीटर अपॉन एक्स, और आपको पता होगा शायद tan 60 डिग्री का क्या होता है वैल्यू, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, √3 और 50 अपॉन एक्स, और x इक्वल टू क्या हो गया, देखो सीधे x इक्वल टू 50 अपॉन √3, इसको रेशनलाइज कर देंगे, √3 इंटू √3, 50 √3 अपॉन 3, इतना मीटर, ये हमें x की वैल्यू आ गई क्लास। अब हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग पे चलना, ये हमें वैल्यू आ रखी है 50 √3 अपॉन 3। चलिए हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालने के लिए हमें कौन से ट्रायंगल में लेना होगा, इन ट्रायंगल ABQ, है ना, ये क्या होगा tan, इसमें और इसमें बेस और फिर बेस एंड परपेंडिकुलर में रिलेशन चाहिए क्लास, वी नीड टू, दैट इज द 30 डिग्री इक्वल टू हो गया AB अपॉन BQ, और AB क्या है क्लास 50 √3 अपॉन 3, और अपॉन BQ, सॉरी, AB तो हमारा हाइट है ना, AB तो हमारा हाइट है, और ये BQ क्या है 50 √3 अपॉन 3। अब ये कितना हो गया क्लास 1 अपॉन √3 इक्वल टू, ये 3 ऊपर चला गया, 3h अपॉन 50 √3। अब ये 3 ये यहां चला आएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ, 50 √3 अपॉन √3, ये यहाँ पे भेज रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने में एक काम बढ़ जाना, है ना, विल डू डायरेक्टली, 3h, 3 कट गया। अब ये h की वैल्यू कितनी आ रखी है, इसको मैं ज्यादा नहीं ये कर रहा हूं, h इक्वल टू 50 अपॉन 3, इतना मीटर, और इसको जो होता है आप कर सकते हैं 16.66 कुछ ऐसे ही मीटर आएगा क्लास, रैकरिंग वाला, है ना, बहुत ही इजी है। देखो क्वेश्चन समझने तक की टाइम लगता है, जितना टाइम लगे, आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग योर क्वेश्चंस इट विल सॉल्व इजीली क्लास। नाउ वी विल गो on the next questions. Yes class, now next question NCERT, from NCERT 13 number question class, 13 number questions क्या कहता है ये आप देखो कि as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, एक 75 मीटर, है ना, 75 मीटर बोला जाए, एक टॉप लाइट हाउस है ना, 75 मीटर प्लस, और यहां से कोई आदमी खड़ा है यहां पे इस टॉप पे क्लास, द सी लेवल, और यहां से ऑब्वियसली है कि लंबे लंबे टावर पे जब हम लोग बैठ जाते हैं तब क्या होता है, हम लोग समुद्र को देखते हैं और समुद्र की नज़ारे मिल जाए, वाह वाह क्या बात है, दैट्स वाई क्लास द एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लास, यानी कि ऊपर से नीचे देख रहा है ना, सी लेवल को देख रहा है ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लास वी विल मेजर हियर, दैट इज द हॉरिजेंटल लाइन, जैसा कि मैं बता रखा है, डिप्रेशंस भी क्या चाहिए,
डिप्रेशन एंगल कैसा चाहिए, फ्रॉम वी विल मेजर फ्रॉम द हॉरिजेंटल। तो एक रे हमारे आईज से यहां निकलेगा क्लास। आफ्टर दैट द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक यहां से देखा जा रहा है, दैट इज द, ये क्या हो रहा है 30 डिग्री है ना, यहां से नहीं, ये तो 30 डिग्री यहां बन रहा है क्लास, 30 डिग्री के यहां से। अब देखो क्लास, ये यहां से देख रहा है। आफ्टर दैट इफ द शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, एक दूसरे के जस्ट बिहाइंड यानी कि पीछे है ना, आगे पीछे है क्लास, सेम साइड, द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ। एक 30 डिग्री पे है और दूसरा क्या हो रहा है 45 डिग्री पे है क्लास। ये देखो, ये यहां से यहां तक 45 डिग्री है ना, दिस वन 45 डिग्री क्लास। ना दिस इज द डिस्टेंस, ये 45 डिग्री यहां से यहां तक एंगल बना। कहता है इफ द शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड, एक दूसरे के, एक शिप आप समझो यहां एक शिप, ये ए एंड बी और सी एंड डी क्लास। लेट क्या हो गया, लेट ए बी अ लाइट हाउस, है ना, लाइट हाउस है। सी एंड डी आर शिप, है ना, ये क्या है शिप, ये शिप है। तो यहां से डिप्रेशन है। अब देखो दिस लाइन, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, बोथ आर पैरेलल। आसमान और जमीन दोनों एक दूसरे से पैरेलल है ना क्लास, तो हमारे जो रेज जो निकलेंगे आईज से वो भी क्या होंगे, हॉरिजेंटल जाएंगे और अर्थ के पैरेलल होंगे। दैट्स वाई क्लास दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये जो होता है एंगल जो बन रखा है, ये एंगल 30 डिग्री का ही होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट पता होगा, दैट इज द, दिस वन इज 45 और ये भी क्या होगा 45 डिग्री। चलो करता है, अब हमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। हमें ये फाइंड आउट करना है, यहां से यहां तक और यहां से यहां, सॉरी मेनली यही चाहिए, ठीक है। अब यहां से यहां तक हम लोग x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं क्लास, ठीक है ना। तो यहां पे लिख लीजिएगा बी डी इक्वल टू एक्स, सी डी इक्वल टू वाई, बस कुछ नहीं करना। चलो अब हम लोग जो होता है पहले ये छोटा वाला में चले, बड़ा वाला में, जिसमें मन करे उसमें चल सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। ऐसा कर दूं बी डी ना, इसी को कर लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा क्लास। ये भी एक्स है, ये वाई हो गया, है ना। ये मैं सी डी को कर लेता हूं, सी डी सॉरी बी सी इक्वल टू एक्स, ये छोटा छोटा कर लिया, है ना, थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। ज्यादा वैसे उसमें जो होता है माइनस करना पड़ता है ना, थोड़ा सा बड़ा होता, बट दैट इज फाइन, ये अच्छा होगा। चलिए अब छोटा छोटा लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी में देखिएगा tan 45 डिग्री, ये देखो इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए हमें, ये फाइंड आउट करना है। दैट्स वाई क्लास हाइपोटेनस से कोई मतलब नहीं, जिससे मतलब नहीं होता है उससे मैं पूछता तक नहीं, एज्यूम होता है। दैट इज द बहुत मतलब इंसान है। दैट इज द 45 डिग्री क्लास। 45 डिग्री क्या होगा 75 अपॉन एक्स और 175 अपॉन एक्स और x इक्वल टू 75 मीटर। ये भी आपका आ गया यहां से यहां तक 75 मीटर। चलिए अब ये हमें चलना है, करना है। इन ट्रायंगल वी विल टेक इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें क्या होगा क्लास, फिर वही tan 30 डिग्री
और यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन, ये दोनों छोटा छोटा ऐड हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी दोनों, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें चाहिए और हमें वाई निकालनी है क्लास। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो चले निकालते हैं। अब यहाँ पे जो होता है tan 30 डिग्री है 1/√3, tan 30 डिग्री का होता है एज्यूम होता है। ए बी 75 है क्लास, और ये कितना हो गया x प्लस वाई, और एज यू नो दैट क्लास √3 इक्वल टू 75 x प्लस वाई, x की वैल्यू 75 you have already related it, that's why we'll do cross multiplication 75 plus y equal to 75√3, and after that y equal to 75√3 minus 75। अब यहाँ से 75 कॉमन आ गया, √3 minus 1, ये मीटर, that is the r by, this is the distance between two seat। यही जो होता है आपके दो सीट के बीच में जो डिस्टेंस है वो होगा क्लास, दैट इज द। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड। एक बार फिर से रिपीट करो क्या। देखो हमने क्या करा, एक टावर ए बी ले लिया, एक टावर है सी एंड डी, बोथ आर सीट, है ना। एंड व्हाट वी हैव डन, वी नीड जस्ट ये ट्रायंगल ए बी सी, है ना। छोटा छोटा पार्ट में मैंने एक्स और वाई मान लिया, क्यों माना, क्योंकि इजीली हो जाता है, ये ट्रायंगल सेपरेट हो जाता है, ये फिर बड़ा वाला ट्रायंगल के साथ ऐसे फिर माइनस करना पड़ता है क्लास, है ना। सो वी हैव डन फर्स्ट दिस एक्स, मैंने इरादा अपना लास्ट में चेंज भी करा इसीलिए क्लास कि वी कैन जस्ट सपोज बी सी इक्वल टू एक्स होना चाहिए, बी सी इक्वल टू एक्स। चलिए ले लिया, tan 45 डिग्री इक्वल टू 75 अपॉन एक्स, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है क्लास p अपॉन b, दैट इज द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री इज 1, दैट्स व्हाई 75 अपॉन x का वैल्यू आपने इजीली तरीके से, अच्छे तरीके से आपने फाइंड आउट कर लिया क्लास, x इज इक्वल टू 75। एंड अगेन वी विल गो इन द ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री, यहां से हम लोग लेंगे परपेंडिकुलर, ये भूल जाना जस्ट ये बीच में लाइन है, बस ये बड़ी वाली ट्रायंगल याद रखना, दैट इज द AB अपॉन BC प्लस CD, और 1/3 75 अपॉन x प्लस y। फिर क्या हो गया, 1/3 इक्वल टू 75 अपॉन 75 प्लस y, 75। मैंने जो कैलकुलेशन करा वो आप भी कर सकते हो, सो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड क्लास। Yes class, now next question is that is the a 1.2 meter girl sports a balloon, है ना, बलून के साथ खेलती है ना, किसके साथ, बलून के साथ खेलती है, मूविंग विद द विंड्स इन द हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन में मूव, एक बलून के साथ एक गर्ल है, सपोज करो ये ग्राउंड्स हैं, है ना, दिस इज आवर ग्राउंड, और यहाँ पे 1.2 मीटर लंबी लड़की है क्लास, वो बलून के साथ खेल रही है ना। देन 1.4, तो उसकी आइज यहाँ होगी, कहता है कि अ बलून मूविंग द विंड्स इन द हॉरिजेंटल लाइन अ हाइट ऑफ 88, सपोज करो कि यहां बलून होगा, दिस इज द बलून, है ना, ये बलून से खेल रही है, ठीक है ना, और इस बलून से खेलते 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 ये मूव कर रही है 88 मीटर। ये जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ग्राउंड से, इट इज सेइंग दैट कि हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से जो है क्लास, ये इसकी डिस्टेंस है कितनी, 88.2 मीटर, ये है इसके ग्राउंड से ऊपर। फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल्स एट एनी इंस्टेंट एट द 60 डिग्री, यहां से जो एंगल इसकी बन रही है क्लास, दैट इज द
60 डिग्री। ये यहां से, ये यहां से, है ना, ये इंस्टेंट जो है क्लास डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक की, यानी क्लास ये हॉरिजेंटल, ये पैरेलल लाइन चल रही थी, ये यहां से यहां तक गर्ल्स की डिस्टेंस है ये, और ये आपकी हमारी जमीन है ना, हॉरिजेंटल लाइन। यहां से खेलते खेलते उसके बाद कहता है कि फ्रॉम द आइज, ये जो एंगल क्लास बन रहा है दैट इज द 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री। द आइज कहता है कि ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज गर्ल्स एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री, यहां तक हमारा काम खत्म हो गया क्लास, ये जो जितना तक कह रहा था हो गया। आफ्टर सम टाइम्स द एंगल ऑफ एलिवेशंस रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। ठीक, खेलते 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 बलून जो होता है थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, है ना। सपोज करो कि ये बलून यहां चलाया इस पॉइंट पे, और ग्राउंड से भी इसकी तो हॉरिजेंटल मूव कर रही, ये जो है ना ऐसे हॉरिजेंटल मूव कर रही है, बलून मूव कर करके यहां पहुंची, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में यहां पहुंच गया बलून। आफ्टर सम टाइम, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहां से जो देखने की जो है वो कितना हो गया 30 डिग्री, रिड्यूसेड टू 30 डिग्री। क्लास देखो ये यहां से यहां तक की, ठीक है ना। ये अब आप कुछ भी ले लो, ए बी एक गर्ल्स है, पी क्यू ये बलून की दो, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट हो गया, है ना। इसको आर एस टी ऐसे मान लिया क्लास, ठीक है। कुछ भी जो है आपको जो इच्छा करे मान सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं भी जो इच्छा थी वो मैंने मान लिया। क्लास देखो ये ग्राउंड लेवल से 88 था, बट यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस थी वो 88 था, बट अगर मैं बात करूं तो यहां से लेकर करके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी 88 में। आपका जो होता है यहाँ पे टी हो गया, सी कर देता हूं, और तो कोई बचा ही नहीं था। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट पी एंड क्यू आर बलून, है ना, बलून, मूविंग बलून लिख सकते हो, बलून है, ठीक है ना। अब देखो आप यहां से यहां तक की, फिर जो होता है ये पीटी, पीटी इक्वल टू कितना है 88.2 मीटर, पी से लेकर के टी तक की डिस्टेंस। बट जो होता है पीसी इक्वल टू कितना हो गया 1.2 है, तो 1.2 यहाँ लड़की हो गई, 1.2 इसके पैरेलल में 1.2 मीटर की ये लड़की हो गई। तो 1.2 जैसे ही इसमें माइनस होगा क्लास 88.2 माइनस 1.2 दैट इज द कितना होगा 87 मीटर। ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हुई वो कितना हो गया क्लास 87 मीटर। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस 87 मीटर, है ना, ये 87 मीटर हो गया क्लास। चलो देखो अब हम लोग जो होता है फाइंड आउट करते हैं यहां से यहां। आप देख लो दो तीन बार, ए बी इक्वल टू सी टी इक्वल टू आर एस, और बी टी इक्वल टू ए सी, और टी एस इक्वल टू सी आर इक्वल टू पी क्यू। ये सब बातें मैंने लिख दिया, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल, जितने हैं सब इक्वल होंगे क्लास। तो चलिए अब हम लोग काम करते हैं इन ट्रायंगल। फर्स्ट वी विल टेक इन ट्रायंगल ए सी पी में क्या हो गया, वी विल टेक द रिलेशन बिटवीन दिस, है ना, ए सी और पी क्यू। तो हमारा हो गया 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा
PC, PC अपॉन AC, PC अपॉन AC। अब देखो tan 60 है, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, और PC हमारा कितना है क्लास, 87 अपॉन AC, है ना, AC। तो ये हमारा निकल गया AC इक्वल टू 87 अपॉन √3। अब ये 29 इंटू 3 इसको हम लोग लिख सकते हैं अपॉन √3, और ये जो होता है √3 से कैंसिल होगा, 29 √3 मीटर। ये हो गया हमारा AC क्लास, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब हमें जो होता है निकालनी है ये AR, है ना। तो AR, अब इन ट्रायंगल वी विल टेक ट्रायंगल ARQ में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, देखो QR अपॉन AC प्लस CR, है ना, tan 30 डिग्री। अब उसके बाद में क्लास अगेन व्हाट वी विल डू, जस्ट वी विल राइट हियर tan 30 डिग्री है 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, QR हाउ मच, 87, और ये कितना हो गया AC प्लस CR कितना होगा, हैव यू फाइंड AC, या वी हैव ऑलरेडी फाइंड √3 प्लस CR इज द CR, वी नीड टू फाइंड द CR क्लास, है ना, यही निकालनी है ना। तो मैं निकालने का कोशिश करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 29 √3 प्लस CR इक्वल टू 87 √3। नाउ CR इक्वल टू कितना हो गया, 87 √3 माइनस 29 √3, ठीक है, √3 रहेगा ही, 9 8 17, ये हो गया क्लास 7, है ना, 527 √3, ये मीटर। इतना ही पता है ना कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ये CR डिस्टेंस हमें निकालना क्या था, CR, कि कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया यहां से यहां तक में, है ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर किया, ये फाइंड आउट करना था। Yes class, now next question is that class, a straight highway leads to the foot of the tower, है ना, a straight highway lead to the foot of the tower, एक टावर है ना, और एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि इस टावर को लीड कर रहा है क्लास, यहां से, ठीक है ना, लीड टू द टॉप ऑफ द टावर, और यहां से कोई भी आदमी देख करके, है ना, ऑब्जर्व कर रहा है, दैट इज द कार एट एन एंगल ऑफ द डिप्रेशन इज 30 डिग्री। जो एंगल का जो डिप्रेशन है वो कितना होगा क्लास, दैट इज द ये एंगल का जो है 30 डिग्री है क्लास, 30 डिग्री डिप्रेशन एंगल, सॉरी डिप्रेशन एंगल तो ऊपर बनेगा, है ना, तो हॉरिजॉन्टल, तो ये 30 डिग्री प्लस विल कम हियर, पता है दोनों पैरेलल ही लाइन होता है, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्वेश्चंस। कहता है विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, फुट अप्रोचिंग मतलब फुट ऑफ द टावर की तरफ जा रही है कार, है ना, अप्रोचिंग मीन्स हो गया फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर की तरफ कार जा रही है ना, इधर से इधर कार मान लिया दैट इज द ए है, ए पॉइंट पर थी, इधर गई। कहता है द एंगल ऑफ द एलिवेशन रीचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कंटिन्यूअस, जो स्पीड से चल रही है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वही फॉलो करें।
6 सेकेंड लेटर, अब देखो 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां से जो होता है ये बी तक पहुंचती है 6 सेकेंड में, यहां से यहां तक ले कितने 6 सेकेंड में पहुंचती है क्लास। अब देखो हमें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, वी हैव गिवन द 6 सेकेंड, ये, और यहां से कहता है कि ये एंगल जो होता है हमारा 60 डिग्री बना हुआ, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी 60 डिग्री है ना, ये भी 60 डिग्री हो जाएंगे क्लास। तो अच्छा एक बात बताओ, और यहाँ पे P एंड Q लेट कर लेंगे, लेट PQ इज अ टावर, है ना, टावर, A एंड B, B इज अ कार, है ना, इज इसलिए लगाया क्योंकि A और B दोनों एक ही कार को रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास, है ना। तो AB इज अ कार, एक कार है, एक से B तक पहुंचती है ना, ये रीच कर रही है। तो क्लास, अच्छा इसमें कहता है फाइंड द 4 टाइम्स टू टेकन्स टू द रीच द फुट ऑफ द टावर। इसमें आपको कुछ नहीं, केवल 6 सेकेंड दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, 6 सेकेंड के अलावा क्लास हमारे पास कुछ नहीं है। और यहां से यहां तक BQ तक जाने में टाइम, है ना, BQ तक जाने में टाइम, है ना, BQ का टाइम फाइंड करना है क्लास, टाइम निकालना है B से Q टू, B टू Q, ऐसे लिख देता हूं B टू Q, है ना, B से Q तक जाने में जो टाइम लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए बिल्कुल आसान है, जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां से हम लोग ले लेते हैं पहले इन ट्रायंगल, देखो यहां से यहां तक x मान लो, यहां से यहां तक y ले लो, ये h है ही, यहां से यहां तक हाइपोटेनस, देखो PQ इक्वल टू h, AB इक्वल टू x और BQ इक्वल टू y, ये डिस्टेंस हमने मान लिया। देखो अभी कुछ नहीं कर लेंगे, 6 सेकेंड जो है उसको पहले डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि कार का स्पीड क्या है, उसके बाद फिर डिस्टेंस निकालना होगा, निकालेंगे। चलिए क्लास, इन ट्रायंगल वी विल लुक हियर, इन ट्रायंगल AQP में क्या होगा, जैसे हम लोग सिंपली चलते थे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री H अपॉन क्या हो गया AB, यानी x प्लस y, tan 30 डिग्री कितना हो गया क्लास, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री हो गया 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 H अपॉन x प्लस y, और ये आपका h इक्वल टू क्या हो गया x प्लस वाई अपॉन रूट 3, बस इतना ही पे छोड़ देंगे h। अब यहां पे जो होता है BQ, इन ट्रायंगल किसमें हम लोग लेंगे बताओ, PBQ, इसमें क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया h अपॉन y, और ये जो होता है क्लास हो गया tan 60 डिग्री, ये आपका हो गया रूट 3y इक्वल टू h, ठीक है ना। अब यहां से पहले क्लास हम लोग h की वैल्यू निकाल लें, ठीक है ना, h की वैल्यू नहीं, ये x की वैल्यू निकाल लें, फिर y की वैल्यू निकालेंगे। चलो h की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, पहले h का डिस्टेंस जो है, तो फर्स्ट यहां से है h ये दोनों है, ये फर्स्ट ले लो, ये सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या कर रहा हूं मैं, ये जो होता है x प्लस वाई अपॉन रूट 3 है इक्वल टू
3 सॉरी ये हो गया 3y। एच एच दोनों इक्वल है ना, तो हाइट तो दोनों का इक्वल ही होगा, √3 है क्लास ये। अब यहां पे हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 3y, है ना। अब उसके बाद क्या होगा क्लास, x इक्वल टू कितना हो गया 3y माइनस y, ये हो गया 2y। अब देखो x की वैल्यू 2y आ रखी है ना। तो अच्छा बताओ स्पीड इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 2y है, अपॉन टाइम कितना है 6 सेकेंड, 3 2 जा 6, y अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड, इतना लगा यहां से यहां तक आने में। अच्छा y की वैल्यू है, अब हमें y यहां से यहां तक टाइम ही तो निकालना है और तो कुछ करना नहीं है क्लास। सो विल फाइंड हेयर टाइम। देखो टाइम यहां निकाल लेते हैं, स्पेस कम है ना इसलिए। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन, यहां y की वैल्यू, y की जगह क्या y की वैल्यू हमें निकल रखा है x इक्वल टू 2y कहो तो फिर वही वाली बात है। देखो टाइम इक्वल टू y अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारे पास y है और स्पीड कितना है y अपॉन 3, और इसको लिख सकते हैं क्लास y डिवाइड y अपॉन 3, इसलिए y इंटू 3 अपॉन y कैंसिल, ये कितना आ गया 3 सेकेंड, है ना। ये हमारा आंसर हो गया क्लास 3 सेकेंड। यही हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था, और कुछ फाइंड आउट नहीं करना है क्लास। सो यू विल अंडरस्टैंड इट, कुछ नहीं करना, केवल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस के बाद ये काम कर देना है दोनों का। होप सो क्लास यू कैन अंडरस्टैंड, और सपोज दैट इफ यू हैवंट अंडरस्टैंड ऑन एनी पॉइंट एंड प्लीज अराइज क्वेश्चंस। इसी के साथ आपका हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर्स फिनिश होता है ना। 2-4 क्वेश्चंस इजी जो बच गए हैं वो आप कर लेंगे होप सो। अगर नहीं कर पाएंगे यू विल कमेंट इन कमेंट बॉक्स, है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।